गीता के आदर्शों से संपूर्ण जगत का कल्याण संभव। जगद्गुरु शंकराचार्य मोदीपुर में श्रीमद् भागवत कथा का सफल समापन। रामपुर मोदी ग्रुप की ओर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा का गुरुवार को विधि विधान के साथ समापन हुआ। श्री अनंत विभूषित द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती जी महाराज ने गीता पर प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि भगवत गीता के आदर्शों पर चलकर मानव न केवल स्वयं का भला कर सकता है वरन संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण कर सकता है। वर्तमान में भी जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानव को गीता में बताए सूत्रों को अपनाना चाहिए। गीता के सूत्रों को अपनाने से व्यक्ति उन्नति पथ की ओर अग्रसर होता है। जो ज्ञानी पुरुष ज्ञान और कर्म को सम देखता है उसी की सोच सही है। सही नजरिया रखने वाला व्यक्ति इच्छित फल की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को ज्ञान और कर्म में समभाव बनाए रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और वह सदा यहाँ से वहाँ भटकता रहता है। अशांत मन को योग और ध्यान का नियमित अभ्यास कर वश में किया जा सकता है। गीता में लिखा है कि क्रोध भ्रम पैदा करता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। जब बुद्धि का विचलन हो जाता है तो तर्क करने की क्षमता भी क्षीण हो जाती है। जब मनुष्य में तर्क करने की क्षमता नहीं रह जाती तो वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में समझाया कि सभी जीवों में आत्मा अजर और अमर है। वे शरीर के समाप्त होने पर भी समाप्त नहीं होती है। उसे न भिगोया जा सकता न जलाया जा सकता है। ये ठीक उसी तरह है जैसे कोई इंसान एक वस्त्र का त्याग कर दूसरा धारण करता है। इसी भांति आत्मा भी एक शरीर के त्याग के पश्चात नवीन शरीर को धारण करती रहती है और मोक्ष प्राप्ति तक ये चक्र अनवरत चलता रहता है। कहा कि मनुष्य को हर दिन आत्मचिंतन करना चाहिए। आत्मचिंतन से जो ज्ञान प्राप्त होता है उससे व्यक्ति उसके अंदर छुपे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर सकता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उससे उसी के अनुरूप परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए जीवन में अच्छे कर्म करने को महत्व देना चाहिए। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत होती है तो इच्छित वस्तु को प्राप्त करने लगन के साथ कार्य करने की। ऐसा करके व्यक्ति का सफलता अवश्य मिलती है। इस अवसर पर राजर्षि भूपेंद्र कुमार मोदी ने कथा को सभी के लिए कल्याणकारी बताया। महायज्ञ में विश्व कल्याण की सामूहिक प्रार्थना। रामपुर कथा पूर्ण के होने के बाद महायज्ञ पूजन आरंभ हुआ। दक्षिण भारत के वेदाचार्यों ने हवन पूजन कराया। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती और स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी ने जगद्गुरु आदि शंकराचार्य के मंत्रों का उच्चारण किया। मुख्य यजमान राजर्षि भूपेंद्र कुमार मोदी और उनके परिवार वालों ने विश्व कल्याण की प्रार्थना करते हुए यज्ञ में आहुतियां दी। वैदिक मंत्रों की ध्वनि से माहौल अत्यंत दिव्य और भक्तिमय बन गया। बाद में आरती और प्रसाद वितरण हुआ। इस अवसर पर शहर के कई प्रशासनिक अधिकारी, उद्यमी, बिजनेसमैन, चिकित्सक आदि उपस्थित रहे। कीर्ति कार्यक्रम के बारे में कीर्ति मेहतरा मैडम और सरिता मैडम द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। आपका मैम नाम? मेरा नाम सरिता है। किस पद पे हैं आप? मैं यहाँ टीचिंग पे हूँ, टीचिंग लाइन में हूँ, दयावती बुद्धि अकेडमी में। अच्छा, मोदी जी की तरफ से क्या क्या कार्यक्रम हुए? मोदी जी की तरफ से यहाँ भागवत कथा का आयोजन किया गया है जो 16 तारीख से लेकर 22 तक इसका आयोजन रहा। आज स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे भागवत कथा का आयोजन किया गया। उन्होंने 7 दिन तक लगातार यहाँ पे अपने मधुर वाणी से भागवत कथा का आयोजन किया और भक्तों को अपनी मधुर वाणी से भागवत कथा की जो भी है ज्ञान है उसके से लोगों को अवगत करवाया। मेरा नाम कीर्ति मेहतरा है। मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ, पीआरटी टीचर हूँ डीएमए स्कूल में। और हमारे स्कूल में हमारे ग्रुप के फाउंडर मोदी जी की तरफ से, जो कि राष्ट्रीय मोदी जी की उपाधि जिन्हें मिली हुई है, उनकी तरफ से यहाँ पर भागवत का आयोजन किया गया था। भागवत कथा यहाँ पर 16 तारीख से 23 तारीख तक चली है, जिसमें आज इसका समापन हुआ है। मेहतरा है। मैं यहाँ वाटिका में पीआरटी टीचर हूँ, यहाँ छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, आज कार्यक्रम क्या क्या हुआ? आज यहाँ पर 7 दिनों से 16 तारीख से लेकर
22 तारीख तक, वैसे 23 तारीख तक भागवत कथा चल रही थी, जो कि हमारे डीएमए ग्रुप के मोदी जी ने कराई थी, जो कि राजश्री मोदी के नाम से, जिन्हें उपाधि दी गई है शंकराचार्य जी की तरफ से, जो द्वारिकाधीश से आए हुए थे। उनके श्री कमलों से हमें ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये हमारे राजश्री मोदी जी के उनसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि हम इस मधुर वाणी में शंकराचार्य जी के मुख से भागवत कथा का श्रवण कर पाए। और साथ में ये चीज़ हमारी प्रिंसिपल मैम का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हम उन सबके आभारी हैं, जिससे हमें इतने अच्छे चतुर्मास में ये चीज़ सुनने को मिली है। अच्छा मैडम, इसके साथ साथ यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। जी बताएं। अच्छा ये मोदी फैक्ट्री द्वारा चालू होने का कोई संज्ञान में आया आपके? सर, इस बारे में जो भी है वो हमारी मैम ही बताएंगे आपको।